एक जादुई पुस्तक। जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं बल्कि उनके अनुरूप जीना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं यशस्वी जायसवाल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं इस चैनल पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ग्रैटिट्यूड के बारे में बात करती हूँ। अगर आप नए हैं, अगर आपको इसमें बिलीफ नहीं है तो आप इसकी ढेर सारी सक्सेस स्टोरियाँ सुनिए, जिससे आपका बिलीफ सिस्टम और ज़्यादा स्ट्रांग होगा और आपकी लाइफ में बहुत सारे मैजिक होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जॉन एन कैनेडी, 1917 1963 अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति। इस पुस्तक में 28 जादुई अभ्यास दिए गए हैं, जिन्हें खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है जिससे आप सीख सकें कि अपने स्वास्थ्य, धन, नौकरी और संबंधों में क्रांति लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि आपकी छोटी से छोटी इच्छा और बड़े से बड़े सपने साकार हो जाएं। आप यह भी सीखेंगे कृतज्ञता के अभ्यास से समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए, किसी भी नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक में कैसे बनाया जाए। जीवन बदल देने वाले इस ज्ञान को पढ़ते वक्त आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इस ज्ञान का अभ्यास नहीं करते तो यह आपकी उंगलियों से फिसल जाएगा और जीवन को आसानी से बदलने के जिस अवसर को आपने अपनी ओर आकर्षित किया था वह आपके हाथ से चला जाएगा। आपके साथ ऐसा न होने पाए, यह सुनिश्चित करने के लिए आपको 28 दिनों तक की कृतज्ञता का अभ्यास करने की ज़रूरत है, ताकि यह आपकी कोशिकाएं और अवचेतन मन इससे सराबोर हो जाए। सिर्फ तभी आपका जीवन बदलेगा, हमेशा हमेशा के लिए। ये अभ्यास 28 दिनों तक लगातार करने के लिए तैयार हो गए हैं। इससे कृतज्ञता आपकी आदत, जीने का नया तरीका बन सकती है। गहन कृतज्ञता का सतत अभ्यास यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने जीवन में जादू होता देखेंगे और जल्द ही देखेंगे। हर जादू अभ्यास में गूढ़ नसीहतों का खजाना है, जिससे आपके ज्ञान में अतिशय वृद्धि होगी। हर अभ्यास के जरिए आपको अधिक समझ मिलती जाएगी, जीवन कैसे काम करता है और आप अपने सपनों को जीना चाहते हैं, उसे पाना कितना आसान हो जाता है। पहले 12 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस तरह इस्तेमाल किया गया है ताकि आप वर्तमान और अतीत में मिली चीज़ों के लिए कृतज्ञ हों। देखिए, आपके पास इस वक्त जो है और अब तक जो मिल चुका है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं तो यह जादू नहीं काम करेगा। आपके पास जो है आपको उससे अधिक नहीं मिलेगा। ये शुरुआती 12 अभ्यास कृतज्ञता के जादू को तुरंत सक्रिय कर देंगे। अगले 10 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल आपकी इच्छाओं, सपनों और हर मनचाही चीज़ को पाने के लिए किया गया है। इन 10 अभ्यासों के जरिए आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे और अपने सपनों की परिस्थितियों को जादुई तरीके से बदलते हुए देखेंगे। अंतिम 6 अभ्यास को एक बिल्कुल ही नए स्तर पर पहुंचा देंगे, जहां आप अपने शरीर, मस्तिष्क की हर कोशिका को कृतज्ञता से लबालब महसूस करेंगे। यह आप सीखेंगे कि दूसरों की मदद करने, समस्याओं से उभरने और जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक परिस्थिति को बेहतर करने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या में बहुत अधिक समय निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर अभ्यास को खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है कि यह आपके रोज़मर्रा के जीवन में आसानी से ढल जाए।
फिर चाहे वह कोई कामकाजी दिन हो, वीकेंड हो या छुट्टियां हो, कृतज्ञता को आप अपने साथ ले जा सकते हैं। आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ इसे अपने साथ ले जाते हैं और इसके बाद आप चाहे कहीं भी चले जाएं, जादू होने लगता है। यदि आप एक दिन का नागा कर देते हैं तो इस बात की बहुत आशंका है कि आप अब तक हासिल की गई गति और लय को गंवा देंगे। जादू में कोई कमी ना हो, यह सुनिश्चित करने के लिए एक दिन का नागा होने पर 3 दिन पीछे जाएं और वहां से दोबारा अभ्यास शुरू करें। कुछ अभ्यासों को केवल सुबह करने के लिए तैयार किया गया है, जबकि बाकी अभ्यासों को दिन भर करना होता है। इसीलिए हर दिन का अभ्यास सुबह उठते ही सबसे पहले पढ़ें। कुछ अभ्यासों को रात में भी पढ़ना होगा, क्योंकि वो सुबह आँख खोलते ही शुरू हो जाएंगे। मैं आपको बता दूंगी कि यह कब करना है। हर रात सोने से पहले आप अगले दिन के अभ्यास को पढ़ सकते हैं, ताकि आप उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएं। बहरहाल, आपको सुबह उस अभ्यास को दोबारा पढ़ना ज़रूरी है। यदि आप 28 दिन जादुई अभ्यास का सिलसिलेवार अभ्यास नहीं करना चाहते, तो आप दूसरे तरीके से भी उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई एक जादू अभ्यास चुन सकते हैं जो आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण विषय में संबंध हो, जिसे आप बदलना या बेहतर बनाना चाहते हो। फिर आप उस अभ्यास को 3 दिन लगातार या सप्ताह के 7 दिन तक कर सकते हैं, और यह एक सप्ताह में एक जादुई अभ्यास कर सकते हैं। एक सप्ताह में 2 अभ्यास। फ़र्क सिर्फ यह पड़ेगा कि आपको जीवन में परिवर्तन देखना उतना ही अधिक समय लगेगा। 28 दिन बाद आपके सपने क्या हैं? कई जादुई अभ्यासों को इस तरह तैयार किया गया है ताकि वे आपके सपने हासिल करने में आपकी मदद कर सकें। इसीलिए आपको इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए कि आप दरअसल क्या चाहते हैं। कंप्यूटर मैं तो आपको कंप्यूटर की सलाह नहीं दूंगी। का कलम और कागज लेकर बैठ जाइए और एक सूची बनाइए कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में दरअसल क्या चाहते हैं। पूरे विस्तार से सोचें कि आप जीवन में अपने संबंध, कैरियर, आर्थिक क्षेत्र, स्वास्थ्य, हर उस क्षेत्र में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप सब कोई एक पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए और उससे विस्तार से सोचिए। एक एकांत जगह में बैठ जाइए कि आप स्वास्थ्य में अपना स्वास्थ्य कैसा चाहते हैं, कैरियर में आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं, या आप कौन से क्षेत्र में आपके संबंध कैसे होने चाहिए। आपका आपके बॉस से संबंध, आपका आपसे कलीग के साथ संबंध, आपका इंटरव्यू में आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए। तो गाइस, आप पेन और कॉपी के साथ बैठिए, फिर उसमें विस्तार से सोचिए कि आप वास्तव में क्या चाह रहे हैं। अपने दिल पर हाथ रखिए और अपनी आंखें बंद करिए और खुद से क्वेश्चन करिए कि आखिर मैं क्या चाहता हूँ। मैं संबंध के बारे में क्या सोच रहा हूँ, मैं कैरियर के बारे में क्या सोच रहा हूँ, मैं पैसों के बारे में क्या सोच रहा हूँ। क्योंकि ये सोचना बहुत ज़रूरी है और खुद से क्वेश्चन करना बहुत महत्वपूर्ण है। क्या बनना है, क्या करना है, क्या पाना चाहते हैं आप जितना चाहे उतने विशिष्ट और विस्तृत हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपका काम केवल अपनी मनचाही चीज़ों की सूची बनाना है। आपका काम यह लिखना नहीं है कि आपकी मनचाही चीज़ें कैसे पूरी होंगी। कैसे की चिंता ना करें। जब कृतज्ञता अपना जादू शुरू करेगी तो आपके लिए सब कुछ अपने आप हो जाएंगे। यदि आप बेहतर नौकरी, अपने सपनों की नौकरी चाहते हैं, अपने सपनों का स्कूल चाहते हैं, अपनों सपनों का जीवन चाहते हैं, तो आप अच्छी तरह सोचें कि आप कैसी नौकरी चाहते हैं, आप कैसा जीवन चाहते हैं, आप कैसा लाइफ पार्टनर चाहते हैं, आप कैसा संबंध चाहते हैं, आप कहाँ ट्रैवल करना चाहते हैं। लग्जूरियस
में ट्रैवल करना चाहते हैं, बिजनेस क्लास में ट्रैवल करना चाहते हैं, कौन सी कार लेना चाहते हैं, आप नेचर में ट्रैवल करना चाहते हैं, वहाँ पे टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, अच्छे रिजॉर्ट में रुकना चाहते हैं, उन चीज़ों के बारे में सोचें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे आप किस तरह का काम करना चाहते हैं, आपकी नौकरी में किस तरह के लोग हों, आपका बॉस कैसा हो, आपके एम्प्लॉय कैसे हों, आप नौकरी में कैसा महसूस करना चाहते हैं, कैसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, कैसे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, कितने घंटे काम करना चाहते हैं, किस तरह की नौकरी चाहते हैं, किस तरह की आर्थिक तनख्वाह चाहते हैं, किस तरह का आप अपनी नौकरी में क्या चाहते हैं, इस बारे में पूरी स्पष्टता हासिल करने के लिए सारे विस्तृत विवरण लिख लें और उसको डिटेल में लिखें और उसे कई बार पढ़ें। क्या सच में आप ये चाहते हैं? यदि आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पैसा चाहते हैं तो शिक्षा से विस्तृत विवरण लिखें जिनमें यह शामिल हो कि आप बच्चों को किस तरह के स्कूल कॉलेज में भेजना चाहते हैं, किस सिटी में भेजना चाहते हैं, स्कूल की फीस, पुस्तक, भोजन, कपड़ा, यातायात में कितना खर्च आएगा, ताकि आपको स्पष्टता से पता चल जाए कि आपको कितने पैसों की ज़रूरत होगी। यदि आप यात्रा करना चाहते हैं तो उन देशों के विवरण लिखें जहां आप यात्रा करना चाहते हैं। यह भी लिखें कि कितने दिन तक, कितने समय तक, किस तरह की जगह में, किस तरह का आप वहाँ का एनवायरनमेंट चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कहाँ ठहरना चाहते हैं, किस तरह के साधन से जाना चाहते हैं। यदि आप आदर्श जीवन साथी चाहते हैं तो उन गुणों के बारे में पूरा विस्तार से लिखें जो आप उस व्यक्ति में चाहते हैं। यदि आप बेहतर संबंध चाहते हैं तो उन संबंधों के बारे में लिखें जिन्हें आप सुधारना चाहते हैं। और यह भी आप उन्हें कैसे देखना चाहते हैं। यदि आप बहुत अच्छा स्वास्थ्य या बेहतर शरीर की स्थिति चाहते हैं तो स्पष्ट से लिखें कि आपका वेट कितना होना चाहिए, आपका आइडियल वेट क्या है, आप किस तरह के अपने स्वास्थ्य या शरीर को बेहतर बनाना चाहते हैं। यदि आप सपनों का घर चाहते हैं तो हर विवरण की सूची बनाएं कि आप का मकान कैसा होना चाहिए, हर कमरे का विवरण लिखें। यदि आप विशिष्ट भौतिक वस्तुएं चाहते हैं तो कैसे कार चाहते हैं, किस कलर की कार चाहते हैं, कपड़े, उपकरण, तो उन्हें भी लिखें। यदि आप कोई उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं जैसे परीक्षा पास करना, डिग्री लेना, खेल के लक्ष्य में प्राप्त करना, संगीतकार, डॉक्टर, लेखक, अभिनेता, वैज्ञानिक या व्यवसायी के रूप में सफल होना आप चाहते हैं तो जो भी हासिल करना चाहते हैं उसे लिखें और यथासंभव निश्चित रहें। मैं इस बात की प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपने पूरे जीवन के सपनों की सूची बनाने का समय अवश्य निकालें। छोटी चीज़ें लिखें, बड़ी चीज़ें लिखें, या आप इस पल, इस महीने, इस साल जो भी हासिल करना चाहते हैं, जो आपके मन में अतिरिक्त इच्छाएं आए तो उन्हें भी सूची में जोड़ दें। जब आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएं तो उन्हें सूची से काट दें। आप जो चीज़ें चाहते हैं उनकी सूची बनाने का एक आसान तरीका श्रेणी में विभाजित करना है। जैसे स्वास्थ्य और शरीर कैसा चाहते हैं, कैरियर और काम काज कैसा चाहते हैं, धन कितना धन चाहते हैं, संबंध में क्या चाहते हैं, व्यक्तिगत इच्छाएं, मकान कैसा होना चाहिए, कपड़े कैसे होने चाहिए, भौतिक वस्तुएं। और फिर हर श्रेणी में अपनी मनचाही चीज़ें लिखें। जब आप अपनी मनचाही चीज़ों के संदर्भ में पूरी तरह स्पष्ट हो जाते हैं तो आप इस बारे में निश्चित निर्देश दे रहे हैं कि कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को किस तरह बदले। तब आप अपने जीवन की सबसे रोमांचक और आनंददायक यात्रा शुरू करने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। तो गाइस, देखा आपने, कृतज्ञता की बहुत बड़ी पावर होती है। आपका ये मैनिफेस्टेशन ब्लूप्रिंट है कृतज्ञता।
बिना कृतज्ञता के आप कोई भी चीज़ें मैनिफेस्ट लॉन्ग टाइम तक नहीं कर पाएंगे। तो गाइस, मिलती हूँ आपसे नए चैप्टर से। कल से प्रैक्टिस आपकी स्टार्ट हो जाएगी, तो प्लीज़ आप पेन और कॉपी के साथ ही बैठिएगा। तब तक के लिए खुद से बहुत प्यार करिए और यूनिवर्स को बाहें फैला के कृतज्ञता दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर में।